बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। Dear students, today we will discuss the how to calculate unit value of fertilizer। कि देखें हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो कंपाउंड फर्टिलाइजर्स हैं। स्टेट फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स हैं जो कोई एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और कंपाउंड फर्टिलाइजर्स वो हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। स्टेट फर्टिलाइजर में अब नाइट्रोजन के डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं। यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। तो इस तरह फिर अगर पोटाश का देखें तो उसमें पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है, जिसे एमओपी कहा जाता है। पोटाशियम सल्फेट है जिसे हम एसओपी कहते हैं। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है। अगर हम डीएपी यूज कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट ये फर्टिलाइजर की डोज कैलकुलेशन वाला प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि डीएपी से भी जो जैसे कंपाउंड फर्टिलाइजर जैसे डीएपी है या नाइट्रोफॉस है, तो उनमें क्या है कि उसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। तो ऐसे फर्टिलाइजर से हमें दोनों चीजें आ रही होती है, नाइट्रोजन भी आ रही है, फास्फोरस भी आ रही है। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है कि यूनिट वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर के अमोनियम सल्फेट से अगर हम नाइट्रोजन का एज अ सोर्स यूज करेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो हमें उसका क्या रेट पड़ेगा, ठीक है, यूरिया में क्या रेट पड़ेगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में हमें क्या किस रेट में पड़ेगी। बेसिकली जो यूनिट आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर। सर, आपकी आवाज आ रही जी है। सर, आ रही है। ठीक है बेटे। तो बेसिकली बेटे द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर और प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ न्यूट्रिएंट। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूरिया के अंदर 46%, आपको भी पता है 46% नाइट्रोजन होती है, और एक बैग यानी कि 100 किलो में 46 किलो। अब यूरिया का एक बैग कितने किलो का होता है? 50 किलो का होता है। तो 50 किलो में कितनी होती है? 23 किलो नाइट्रोजन। तो यानी कि यूरिया खाद का एक 50 किलो का बैग आपको 23 किलो नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक हो गया? तो इट इज यूजफुल इन कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ 2 or 3 फर्टिलाइजर प्रोवाइडिंग सेम न्यूट्रिएंट। ठीक है, फर्टिलाइजर हैविंग लोअर यूनिट वैल्यू विल बी चीपर देन फर्टिलाइजर हैविंग हायर यूनिट वैल्यू। मिसाल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब अमोनियम सल्फेट है, उसमें किस परसेंट नाइट्रोजन है? यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन है। अगर ओवरऑल इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो यूरिया में सस्ती पड़ेगी, क्योंकि यूरिया के एक बैग में 30 किलो नाइट्रोजन है, और जो अमोनियम सल्फेट के एक बैग में 10.5 किलो यानी कि नाइट्रोजन है। तो बेसिकली यूनिट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका जो फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ओवर वेट ऑफ न्यूट्रिएंट इन बैग। ठीक है, उस फर्टिलाइजर बैग की कॉस्ट कितनी है, और उसके अंदर वो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, पोटाशियम है तो वो कितनी है, नाइट्रोजन है तो वो कितनी है। जैसे सल्फेट ऑफ पोटाश में 50% जो आपकी है नाइट्रो पोटाशियम होती है, तो यानी कि 25 किलो एक बैग आपको 25 किलो पोटाशियम देता है। इस तरह म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्योंकि 60% पोटाशियम होती है, तो एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश का एक बैग आपको 30 किलो पोटाशियम दे रहा होता है। क्योंकि एक बैग 50 kg का है, तो इस वजह से हम 60 का हाफ कर लेंगे। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं इन कैलकुलेटिंग यूनिट वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर, उसके अंदर क्या है, फाइंड आउट द वेट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन बैग फॉर विच यूनिट वैल्यू इज कैलकुलेटेड। कि जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इस बैग में कितना है, 18% है, 40% है, 50% है, 60% है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट इन दैट बैग, उसमें फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड फर्टिलाइजर है तो उसके अंदर नाइट्रोजन आपको कितने रुपए पड़ रही है, और फास्फोरस कितने पड़ रही है, या आपको अगर स्ट्रेट फर्टिलाइजर तो उसमें आपको स्पेसिफिक फर्टिलाइजर किस रेट पे पड़ रहा है। तो इसमें एक एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट यूनिट वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट वेयर ईच 50 kg बैग हैज प्राइस। ये आपको जो प्राइस है, अब आपके जहन में है कि ये मार्केट, यानी एक आपको प्राइस दे दी जाएगी, आपने उस हिसाब से निकालना है। अब नो डाउट मार्केट प्राइसेस तो ये नहीं है, तो एक फर्जी आपको प्राइस दे दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसका प्रोसेस आना चाहिए। जो कीमत होगी खाद की वो हम पेपर के अंदर आपको दे देंगे, इसकी इस फर्टिलाइजर का रेट ये है, ताकि वो आपको इजी हो, कैलकुलेशन आसान हो। तो इसमें स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ बैग ऑफ यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। तो इसमें सबसे कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि 46% नाइट्रोजन होती है। तो 100 किलो में 46 किलो, 50 किलो में कितनी होगी? ठीक है, 100 किलो में 46 किलो। यूनिटरी मेथड या इसे इकाई का कायदा लगाएंगे तो
1 केजी यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होगी, 1 केजी यूरिया खाद में कितनी नाइट्रोजन होगी, ये होगा 40/100। ठीक है, यूनिटरी मेथड या इकाई का कायदा। और 50 केजी यूरिया में कितनी होगी, 40/100 जरा 50 23 किलो। ठीक हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। As we know, ammonium sulfate contains 21% nitrogen. So by calculating weight of nitrogen in 50 kg bag of ammonium sulfate, वो इसके भी इकाई का कायदा लगा देंगे कि परसेंट आपको पता है 100 पार्ट होता है 100 में से। तो 100 केजी अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी है, 21 किलो। 1 किलो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी होगी, 21/100। 50 किलो में कितनी होगी, 10.5। ठीक है, हाफ हो जाएगी यानी कि सिंपली। इसका स्टेप 2 क्या है, calculation of unit calculation of value of 1 unit per price of 1 kg nutrient in bag of fertilizer, calculation of value of 1 unit of nitrogen in bag of urea। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्राइस फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यानी कि अब एक मफरूज सपोज करें प्राइस है 1050, तो सो यूनिट वैल्यू कितनी होगी। अब हमें पता है कि एक बैग में नाइट्रोजन कितनी है, 23 किलो, और वो कितने का, अगर फॉर एग्जांपल 1050 का है तो प्राइस ऑफ 1 केजी नाइट्रोजन ये कितनी होगी, 1050/23। यानी कि 1 किलो हमें नाइट्रोजन यूरिया के बैग में अगर 1050 रेट हो तो 45 रुपए की हमें 1 किलो नाइट्रोजन पड़ेगी। ठीक है, यूरिया नहीं कह रहा मैं, नाइट्रोजन कह रहा हूँ। 50 किलो के बैग में नाइट्रोजन कितनी है, 23 किलो। 1 किलो की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल रेट ओवर कितना उसमें वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, ऊपर जो फार्मूला देखा, तो ये आ गया 45.6 रुपए की हमें 1 किलो नाइट्रोजन पड़ेगी। इसी तरह अगर हम अमोनियम सल्फेट में देखें तो उसका अगर सपोज उसकी ये प्राइस हमने फॉर एग्जाम्पल 550 है, मार्केट प्राइस नहीं है, प्राइस आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। ठीक हो गया, तो ये प्राइस है 11.5 किलो यानी नाइट्रोजन एक बैग अमोनियम सल्फेट में, तो वो कितने का है, 550 का है। तो 1 केजी नाइट्रोजन इसमें कितने की पड़ी, 550/11.5 यानी 52.38 रुपए। तो इसका रिजल्ट लाजमी आपने लिखना है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 45.6 व्हाइल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट वो क्या, 52.38 रुपीज। सो यूरिया इज चीपर देन अमोनियम सल्फेट। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसकी ये दूसरी एग्जांपल देखें, अगर हम ये देखते हैं कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फास्फोरस P2O5 इन DAP एंड नाइट्रोफॉस वेयर प्राइस ऑफ ईच 50 kg बैग इज 3000 एंड 2200। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट देखें, एज DAP एंड नाइट्रोफॉस आर कंपाउंड फर्टिलाइजर एंड कंटेन बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, सो cost of phosphorus from DAP and nitrophos can only be determined when cost of nitrogen is subtracted from both fertilizers. In this case, price of 1 kg nitrogen will be calculated from standard nitrogen fertilizer available in market and then subtracted from DAP and NP। यानी कि इसमें कहने का मकसद ये है कि जो कंपाउंड फर्टिलाइजर है उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो स्टैंडर्ड कौन सा यूज हो रहा है, यूरिया यूज हो रहा है। हम ये देख लेंगे यूरिया जो है फॉर एग्जाम्पल आपको एक DAP की बोरी कितने किलो यूरिया दे रही है, नाइट्रोजन दे रही है सॉरी, क्योंकि एक बैग में 18% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो क्योंकि बैग 50 किलो का है तो एक बैग DAP का आपको कितने किलो नाइट्रोजन दे रहा है, 9 किलो नाइट्रोजन दे रहा है। अब हमने ये कैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करने पैसे कि हमने जो सोर्स कॉमनली मार्केट में यूज हो रहा है वो यूरिया यूज हो रहा है। पहले हम यूरिया का निकालें कि 9 किलो यूरिया 9 किलो नाइट्रोजन अगर हम यूरिया से देते तो कितने की पड़ती। ठीक हो गया, ये अभी ये देखें इसका नेक्स्ट स्टेप ये देखें। इफ वी टेक प्राइस ऑफ 1 kg नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम सल्फेट तो वो कितनी है, 52.38। देन फर्स्ट ऑफ ऑल देन अगर हम ये थोड़ा सा देखें, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि वेट ऑफ नाइट्रोजन जो है कैलकुलेट किए जाते हैं DAP में नाइट्रोफॉस में, एंड देन कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फर्टिलाइजर टू डिटरमाइन यूनिट वैल्यू ऑफ फास्फोरस इन बोथ फर्टिलाइजर। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम नाइट्रोफॉस को लिया और उसमें हमें पता है 52.38 रुपए पर केजी हमें नाइट्रोजन पड़ती है, थोड़ा सा इसको देखें। 100 kg DAP में कितने किलो नाइट्रोजन होती है, 18 किलो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो 1 किलो में कितनी होगी और 50 किलो में 9 किलो आ जाएगी, सिंपली यूनिटरी मेथड से।
सिंपली अब जो आपका 100 kg नाइट्रोफास है उसमें आपको पता है कि 22 किलो नाइट्रोजन है, ठीक है, और 1 किलो में कितनी होगी 22/100, तो ये 50 किलो में कितनी होगी 22/100 ज़रबे 50, ठीक हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ फर्टिलाइजर, अब दोनों फर्टिलाइजर में अगर देखें तो प्राइस ऑफ 1 kg नाइट्रोजन, अगर फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रो अमोनियम सल्फेट से लेते हैं 52.38 रुपए, तो 9 kg जो नाइट्रोजन हमें मिल रही है डीएपी से वो 471 रुपए की बन गई, और इसी तरह जो हमें नाइट्रोफास से 22 किलो मिल रही है उसका रेट हो गया 576 रुपए। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल टोटल प्राइस डीएपी की थी 3,000, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट जब कर दिए 576 रुपए, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 2538 आ गई, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोफास के बैग में से हमने 576.18 रुपए माइनस कर देने, तो इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी 1630 रुपए रहेगी, ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि अब हमने कैलकुलेट करना है कि 100 kg डीएपी आपको मिलती है 46 किलो से, 100 kg डीएपी के अंदर 40 किलो फास्फोरस है। 1 kg डीएपी में कितनी फास्फोरस है कि 40/100, यूनिटरी मेथड, सिंपली इकाई का कायदा। और 50 किलो में कितनी होगी 23 किलो फास्फोरस होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह नाइट्रोफास में हम देखते हैं, ठीक है, 20 kg फास्फोरस होती है, तो 1 किलो में कितनी होगी 20/100, 50 किलो में कितनी होगी 20/100 50, यानी कि 10 किलो। अब इनका हम रेट निकालते हैं। अब अगर ये देखें एक बैग 2538 रुपए का है, ठीक है, और क्योंकि हमने नाइट्रोजन की कॉस्ट तो रिमूव कर दी ना अंदर से, बाकी ये कॉस्ट बच गई फास्फोरस की, तो उसको अगर हम 23 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ गया या 110 रुपए किलो हमें पड़ती है अगर हम डीएपी से यूज करते हैं। और इस तरह सेम प्रोसीजर करें अगर हम, तो इसी तरह नाइट्रोजन के पैसे निकाल के, तो बाकी ये खाद का नाइट्रोफास का रेट बना 1632, नाइट्रोजन का जो रेट था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ऑलरेडी। इसको अगर 10 पे क्योंकि डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बैग में 10 किलो है, तो ये 163.28, तो इसका मीनिंग क्या है कि डीएपी इज मोर चीपर देन नाइट्रोफास। तो आज के बेसिकली बेटे आज के हवाले से ये प्रैक्टिकल था, इसके नोट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे भी और मूडल के ऊपर भी। थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि आज की थोड़ी सी क्लास की सिचुएशन हम जरा देख लें कि हमारी क्लास के अंदर कौन 36 स्टूडेंट्स बेटे फिलहाल मौजूद हैं, और ये की रिकॉर्डिंग में भी मैं इनका नाम मैं चाह रहा हूँ आए। मोहम्मद नवीद है, अहमद यासीन है, अहमद यासीन बहुत अरसे बाद पता नहीं आई, पता नहीं आप उस पर पता नहीं अटेंडेंस भी नहीं लगाते हो यार, अहमद यासीन एलएमएस पे। अहमद गुल है, फिर अली अब्बास है, फिर अलीजा हुमायूं है, अनस है, अक्सा है, उसके बाद आयशा है, हैदर है, देन हम हमाद है, हंजला है, हसन है, हसन अली, फिर कशमाइल है, आसिम है, मोहसिन है, फिर मुरसलीन है, मिसबा है, आसिफ है, आसिम है, मुनव्वर है, नुमान है, राशिद, ताहिर शबीर, जिशान, नवीद, इमरान, फिर नज़ाकत, रोशन, जमीर आ गया, फिर इसके बाद सुफियान है, सईदा रिज है, तहसीन, उसामा और वहीद अहमद, ये वो लोग हैं जो इधर मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा देखें कि एलएमएस पे किन्होंने अटेंडेंस लगाई है और वो क्लास में नहीं है, तो एक सेकेंड।
हाँ जी, अटेंडेंस आपकी ओपन हो गई है। मैं बस आपसे भी शेयर करता हूँ कि आज कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी तक मॉडल पे एब्सेंट है। उसमें अली अब्बास, हमाद अहमद, और उसके बाद सामल, दिलशाद आशिक, मोहम्मद आसिफ, हमजा बिन सनीम, मोहम्मद फ़हीम, इसके साथ अहमद हसन, देन नवीद हसन, अलीजा, नवीद हसन एब्सेंट है। इसके बाद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, फिर नवीद इमरान एब्सेंट है, मोहम्मद इस्माइल सर एब्सेंट है। जी जी। नवीद हसन मैंने सर जी लगाई थी उधर, पता नहीं क्यों नहीं आई। नवीद हसन आपका 272 है। जी सर। सर वो यार एलएमएस पे दो शो हो रहे हैं सर, वो मतलब एग्रोनॉमी की क्लासेस, तो एक में लगानी है जो 2021 की है। हाँ, 2021 वाली में लगानी है, सही कह रहे हो आप। अच्छा जी, नवीद हसन, इसके बाद मोहम्मद हसनैन एब्सेंट है, नवीद इमरान एब्सेंट है इधर, जैन इंतजार एब्सेंट है, फैसल जावेद एब्सेंट है, मोहम्मद खालिद एब्सेंट है, सफदर, अहान खान ये एब्सेंट है, हसनैन मुस्तफ़ा एब्सेंट है, मोहम्मद राशिद ये 261 ये एब्सेंट है, साकिब रजा एब्सेंट है, फिर सादुल्ला एब्सेंट है, देन मोहम्मद उमर 244। अहमद यासीन, तुमने इधर अटेंडेंस नहीं लगाई? तुम उधर भी बहुत अरसे बाद आए हो लगता है, जूम पे भी। सब स्टूडेंट की 2021 में अटेंडेंस मौजूद है जवान, आप लगा सकते हो पूरे के पूरे 61 स्टूडेंट्स एग्रॉन 302 के अंदर, जो आपका स्प्रिंग सेमेस्टर 2021 का है, इसमें तमाम स्टूडेंट ऐड हैं। अब अहमद यासीन उधर मौजूद है, जूम पे उसने लॉग इन किया हुआ है, मगर वो इधर नहीं है, अल्लाह का बंदा। चलें बेटे, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी भाई, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अहमद यासीन, आप अपना लॉगिन वगैरह का बेटे इशू सॉल्व करो, आज तो मैंने लगा दी तुम्हारी, मगर इस इशू को सॉल्व करवाओ आप। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी राशिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है सर आवाज। समझ आ गया आज वाला जो कुछ पढ़ा है? अहमद यासीन, जी जी सर। अच्छा अहमद यासीन, बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये सफदर खलील, ये मोहम्मद खालिद, फैसल जावेद, ये तो नहीं है ना क्लास में? सर ये तो छोड़ गए हैं, सफदर खलील तो बीजेड जो चला गया था। अच्छा ठीक हो गया बेटा, चलें ठीक है बेटे, फिर अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह